राधे राधे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये रिकोच का पत्ता। तो आप लोगों के यहाँ पे न जाने क्या कहा जाता होगा, पतोड़ वगैरह सुना है मैंने, बट जैसे भी जो भी कहा जाता है कमेंट में लिख के बताइए कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इसे रिकोच कहा जाता है। तो मैं आज इसके जो रोल होता है रिकोच जो है उसे बना के दिखाऊंगी। तो मेरी इस रेसिपी के लिए मेरे वीडियो में लास्ट तक आप लोग अब पत्ते को अच्छी तरीके से धोना है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मसाला इसका तैयार कर लेना है। तो मसाले में हम जैसे कि जो भी है बेसिक मसाले जो भी होते हैं उसी हिसाब से हमें बस वही सब, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं जाता। एक्स्ट्रा इसमें यही होता है कि थोड़ा हम अचार का मसाला डाल लेते हैं या तो अचार डाल लेते हैं, क्योंकि जैसे कई बार होता है पत्ता जो गर काटता है, जैसे कि गला खजवाने लगता है बनाने के बाद, तो वो नहीं होता है। अचार अगर आप डाल देते हैं, आम का अचार या फिर खटाई आप डाल देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे जो इसकी जो गला काटने वाली होती है ना, जैसे गले में खुजली होने लगती है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो पत्ता है ये हमारा देसी पत्ता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे ऐसे भी हम बना सकते हैं, बट थोड़ा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा अचार डालूँगी। तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मसाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्याज काट लेंगे, लहसुन काट लेंगे, और उसके बाद मिर्चें जो है अपने स्वादानुसार डालिएगा। जैसे कि आप लोगों को जितना तीखा या यानी कि तीखा या फीका जो भी पसंद है आप उस हिसाब से मिर्चा डालिएगा। फिर उसके बाद हम डाल लेंगे मसाले, जो कि रेगुलर जो मसाले पड़ते हैं, तो वही मसाला हम यहाँ डालेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे कि हल्दी डालेंगे। तो हल्दी जो डालेंगे हम क्वांटिटी देख लीजिएगा कितना मसाला आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं जो हैगा दो तरीके से बनाऊंगी, और दोनों का मसाला एक ही तरीके से बनेगा, बट मैं यहाँ पे जैसे कि दोनों बार मसाला बता देती हूँ आपको। तो क्योंकि मसाले में थोड़ा सा फिर अलग हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा यानी तरीका दूसरा है, तो मसालों को डालेंगे तो सारे सामान वही, बट क्या होगा कि जैसे कि तरीके में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस वजह से मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैं ये एक का ही मसाला बना रही हूँ, उस क्वांटिटी हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर है, और गरम मसाला डाल। तो मसाले में यहाँ हमने डाला है, जैसे कि मैंने जो डाल रखा है वो प्याज डाला है, फिर लहसुन की एक कली डाली है, प्याज भी मैंने एक ही डाला है, और लहसुन की कली डाली है। उसके बाद लाल मिर्च है, स्वाद के अनुसार जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से डालिए, या पीसी मिर्च डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है, उसके बाद हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी है उस हिसाब से नमक डाला है। उसके बाद गरम मसाला डाला है मैंने। तो गरम मसाला भी यहाँ मैंने 1.5 चम्मच डाला है। उसके बाद मैं डाल लूँगी ये मिर्चे का अचार है, उसका मसाला रखा हुआ है, तो ये मैं डालूँगी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। तो इसे डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे पीस के ले आएंगे। तो जैसे ये पीस जाएगा उसके बाद मैं बताती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ जैसे कि मैंने मसाला एकदम ही फाइन, एकदम बारीक पीस गया है। उसके बाद हम जैसे कि एक बर्तन ले लेंगे। तो बर्तन लेने के बाद इसमें क्या होता है फ्रेंड, अब हम यहाँ बेसन यूज करेंगे। तो मसाले के हिसाब से यहाँ हमें जैसे कि जो हमें जितना बनाना है पतोड़, उसके हिसाब से जो रिकवच बनाना है उसके हिसाब से हम यहाँ बेसन लेंगे। तो जैसे कि मेरा जो मसाला है आपको बता दूँ, वो मसाला मेरा जैसे कि ठीक है, तो मैं यानी कि इसमें ज़्यादा बेसन डाल के क्वांटिटी अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा बेसन भी डाल सकती हूँ, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाना है, तो मैं यहाँ बेसन ज़्यादा नहीं डालूँगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि पत्तों के बीच में बेसन ज़्यादा दिखने लगेगा।
तो यहाँ हिसाब से मुझे सिर्फ 2 ही रोल बनाना है, क्योंकि और एक्स्ट्रा जो मुझे बनाना है वो मैं दूसरे तरीके से बताऊँगी। तो उसमें मसाला जो है, उस जो तरीका है वो अलग तरीके से बनेगा, जो कि सामान यही सब रहेगा बट तरीका जो है अलग हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने जैसे कि अब मुझे बनाना है उस हिसाब से यहाँ पे बेसन ले लिया है। बेसन को अब मैं क्या करूँगी, यानी कि मिलाकर अच्छी तरीके से मसाले में, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। तो यहाँ तेल डालना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि जैसे तेल नहीं डालेंगे तो जो मुलायमपना होता है ना पत्तों में, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे तेल हमें ज़रूरी है, वो भी आप सरसों का ही तेल डालिएगा, रिफाइंड वगैरह तो ये सब कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि हम देसी तरीके से जो भी बनाते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि भाई सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम उसे अच्छी तरीके से मिला के, अगर आपको कम थोड़ा सा लगता है फेंटने में तो हल्का सा पानी यहाँ डाल के आप उसे अच्छी तरीके से फेंट के उसका पेस्ट बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से किसी भी सपाट चीज़ पे रख के पत्ते को, तो इस तरीके से हम मसाले को लगाते जाएंगे और दर बाय दर इस पे जितने भी है, तो पहले तो हम इसे इस तरीके से और दूसरे को हम सेकंड को इस तरीके से करेंगे। यानी कि हमें रोल बनाना है, तो जैसे इस साइड पे था नहीं पत्ता, तो हम रोल बनाते तो वो जगह खाली हो जाती थी। इस वजह से हम पत्ते को इसी तरीके से सजाते जाएंगे, ऊपर नीचे करके, कि बढ़िया तरीके से, यानी कि जो हमें मोटाई है, जो गोलाई उसकी पूरी अच्छी तरीके से चाहिए। तो हम इस पे पत्ते को जो है ना ठीक तरीके से रखते जाएंगे। तो हमें सभी पत्तों को, यानी कि रोल पत्ते इतना रखना है जिससे आपका रोल, यानी कि आपको जितना चाहिए मोटा उतना उस हिसाब से होना चाहिए। तो अब इतना ज़्यादा भी ना रख लीजिएगा कि जैसे कि रोल ही ना बने। तो यहाँ पे जैसे कि मैं हिसाब से जो भी पत्ते हैं देख सकते हैं, तो रखते जाएंगे इसी तरीके से लेयर बाय लेयर, यानी कि मसाला मैं लगाती जाऊंगी। और लगा लेने के बाद जैसे कि ये हो गया है, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम, टाइट हाथों से इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। क्योंकि इतना टाइट होने के बावजूद भी फ्रेंड, जब ये ना गलेगा, तो गलने के बाद क्या होता है, ये बहुत नरम हो जाता है, तो ढीला भी हो जाता है। तो अगर ढीला रहेगा तो ये बिल्कुल भी कटेगा, यानी कि शेप नहीं आएगा इसका बिल्कुल भी। तो यहाँ हम टाइट हाथों से इसे रोल करेंगे। तो इसी तरीके से हम बना के, यानी कि दोनों को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इसी तरीके से मैंने दोनों पतोड़ को तैयार कर लिया है। अब इसके बाद जैसे कि मेरा मसाला ख़त्म भी हो गया, जो कि 2 के लायक ही मैंने बनाया था। अब इसे गर्म पानी जो है नीचे बर्तन में, जैसे भगोने में, या आपके पास इडली मोड है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ भगोने में रख दिया है। ऊपर से ये छेद वाली जो थाली है, जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं इडली वगैरह, उस तरीके से थाली का यूज करते हैं, उसी वजह से भाप के द्वारा ये पकता है। तो हम यहाँ पे छेद वाली थाली को रख के, उसके बाद इसमें हम इन दोनों पतोड़ को रख के ढक देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि जो थोड़ा बहुत मसाला था उसे मैं लगा के इसमें इसे बंद कर रही हूँ, ताकि यानी कि इसका जो वो खुले ना, लोके जो है, जो पत्ता है ढीला ना पड़े। तो इसलिए मैं जो और पेस्ट है लगा के उसे अच्छी तरीके से बंद करके फिर मैं इसे ढक देती हूँ। अब ये भाप में पकेगा, तब तक चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। जो कि ये तरीका फ्रेंड बहुत ही आसान है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, किसी चीज़ का भी जो हिसाब है आपका वो घटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे कि उसमें पत्तों की लेयर बाय लेयर लगानी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप पत्तों को जैसे कि, क्योंकि जब आप बनाएंगे ना तो आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा उस तरीके से। और टेस्ट तो दोनों का एक ही जैसा होता है फ्रेंड, क्योंकि बनाना, पकाना और मसाले वगैरह सब तो एक ही जैसे होते हैं। बट ये होता क्या है, उसमें लेयर निकलती हैं। जो हमने पत्तों की लेयर डाली है, जो हमने उसमें जो लेयर बनाई है, वो लेयर यानी कि दिखेंगी हमें उस टाइम में पकने के बाद। बट इसमें ये लेयर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम इसे इकट्ठा करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सभी पत्तों को हल्की सी उसकी जो डंडी निकली हुई है ना, उसे काट के हटा लेंगे, क्योंकि वो गलेगी तो है नहीं। तो इसलिए उसे हम काट के हटा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे पतला पतला, जैसे साग काटते हैं हम, उस तरीके से हम इसे काट लेंगे।
इसी तरह हमें बनाना था, तो सेम इसी तरह हमने बना के तैयार कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मसाले को पीस के हमने जो पत्ता काटा है ना, पतोड़ जो है रिक्वेस्ट का पत्ता, तो उसके अंदर हम ये पूरा मसाला डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हम ये बेसन। तो बेसन यहाँ हम डालेंगे और इसके बाद जैसे कि अगर मिलाते टाइम, जैसे कि अब मैं इसे मिक्स करूँगी, क्योंकि यहाँ पे नमक वगैरह हल्दी वगैरह सब मैंने मसाले में डाल ही दिया था। उसके बाद तेल यहाँ पर भी डाला जाएगा। इसको मिक्सिंग अच्छी तरीके से, यानी कि जैसे कि मुलायम बिल्कुल, यानी कि टेस्टी नहीं लगेगा, तो यहाँ मैं बार बार कहती तेल ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे पतोड़ में तेल के बगैर पतोड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छी तरीके से यानी कि जिस तरह पकौड़ी का पैटर्न बनाते हैं ना, साग सुग वगैरह को जैसे एकदम मीचते हैं, हम आटा गूंदते हैं, उस तरीके से हमें इसे नरम इसमें कई बार होता है जैसे कि तो यहाँ अगर आपको मसाले की भी प्रॉब्लम हो जाती है घटने बढ़ने की, और वो पत्ते दर पड़ते, जैसे कि हम जब भी उसे खोलते हैं तो पत्तों की तरह होता है, बट ये नहीं। तो अब इसके बाद करेंगे क्या, हम इसमें क्योंकि झंझट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देख सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पत्ते जो है ना, इसमें से जैसे कि हमें पत्ता बचा देना है, 1-2 बड़ा साइज जो भी पत्ता है आपको, जो उसमें बड़ा साइज है वो पत्ता बचा लेना है। उसके बाद काटना है, क्योंकि आप रोल किस पे करेंगे, आखिर करेंगे तो पत्ते पे ही। हाँ, और बिना पत्ते के भी रोल बन जाता है, उसे आप रख सकते हैं तो वो भाप से पक जाता है, बट यहाँ हम पत्ते का ही बनाएंगे। यहाँ जो पत्ता है मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसे तो हम इसको अच्छी तरीके से कर देते हैं ताकि हम बनाते टाइम में फटे ना। तो यहाँ इस तरीके से लगा दूंगी, और लगाने के बाद जैसे कि होते हैं ये जो पैटर्न है, तो इस पैटर्न को अब यहाँ पे हम इसे फिर मोटा ही रखना पड़ेगा, इसको रोल करेंगे फ्रेंड, क्योंकि जो पत्ता है ना, अब हम इसको यहाँ पे जैसे अब जिस तरह उसमें मसाला हमने लगाया था दर पत्ते, तो यहाँ देखने में भले आपको लग रहा होगा, लेकिन आसान जो तरीका है फ्रेंड वो यही है, बहुत आसान यानी आराम से बन जाता है, कोई झंझट नहीं है। उसकी तरह लेयर लेयर लगाते जाओ, एकदम थोड़ा सा वो होता है ना, हाँ, लेकिन ये आराम से बन जाता है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा वो भी नहीं, परेशान भी नहीं होना पड़ता है। मैं बाहर से फिर पत्ता लेके आ जाती हूँ, तो बनाती हूँ, मैं फिर इसे कंप्लीट करती हूँ। तरीका बताना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ, भाप से बना रही हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं करना, वहाँ सीधे आपको तल लेना है पकौड़ियों की तरह। तो यहाँ उसी तरह रोल बना, पतोड़ को बनाने में कम से कम फ्रेंड मैं बता दूँ आपको 1 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि इसे ले आओ, धो, काटो, बनाओ, तो टाइम इसमें बहुत लगता है। लिए हमें फिर छोड़ना पड़ेगा इसे ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा होएगा, क्योंकि हम इसे अभी डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि ये फूट जाएगा निकालेंगे जैसे ही हम, तो जैसे थोड़ा सा, और उसके बाद मैं जो दूसरा है वो आपको दिखाती हूँ काट के, वो गल जाएगा, खुद पता चल जाता है, हमें तो बस पता चल जाता है, बट आप जैसे कि जब चाकू डालेंगे तो चाकू अगर साफ होकर निकलती है तो समझ जाइए कि वो आपका पतोड़ बन चुका है। उसके बाद नीचे उतारने के बाद उसे कुछ देर ठंडा कर दीजिए, जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप उसे काट सकते हैं। तो यहाँ जो लेयर है, मेरी लेयर वाली है, वो ये वाला है, और जो दूसरे वाला था वो खत्म हो चुका, लेयर निकलती है फ्रेंड। तो यहाँ मैं सब पीसों को काट के अच्छी तरीके से, तो जैसे कि मेरे घर में तो ज़्यादातर उबाला हुआ ही खा जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, शाम का टाइम हो गया था बनाते बनाते, तो वो जो 3 पीस है ना वो ख़त्म हो चुका, वैसे ही अभी 1 पीस है जो खाने के साथ ये लोग खाएंगे, जो बचा है, बट वो तीनों पीस ख़त्म हो चुके हैं, बच्चों ने और हस्बैंड ने वैसे ही उठा के खा लिया है लोगों ने। तो ये उबाल के ज़्यादा टेस्टी लगता है, हमें तो हमारे घर में तो उबाल के ज़्यादा टेस्टी लगता है, हम भून के ज़्यादा नहीं खाते, भून के हम बचता ही नहीं है फ्रेंड भूनने के वास्ते। यहाँ पे सिर्फ एक बचा था, वो भी मैं किसी तरह बचा लिया मैंने वीडियो दिखाने वास्ते, इन लोगों ने छोड़ दिया। अभी नाश्ते में हमारे जो है रात को खाने में हमारे साथ, मैं इसे तल के सबको दे दूँगी। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर आपको तरीका समझ आया, अच्छा लगा, तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप जैसे कहाँ से देख रहे हैं और इसको आप क्या क्या कहते हैं, यानी किस किस नाम से ये जाना जाता है। मैं यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ यूपी में इसे रिक्वेस्ट कहा जाता है, अदर मेरे मायके में जो है वहाँ पे इसे पतोड़ कहा जाता है।